हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीएम फर्स्ट ईयर जनरल इंग्लिश का पेपर, जो कि आप सभी को पता है कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट है एंड इसमें आपको सिर्फ पास होना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके जो मार्क्स होते हैं वो नहीं जुड़ते हैं। बस इसमें ये होता है कि आपको पास करना ये ज़रूरी है, इसीलिए इसको कंपलसरी सब्जेक्ट कहते हैं। एंड इसके साथ ही मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपके सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चन आपके ग्रामर से रिलेटेड आएंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड आएंगे एंड इसके कुछ टॉपिक्स मैंने करवाए हुए हैं। तो अगर आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी एंड एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जनरल इंग्लिश के नाम से। तो अगर आप उसे क्लिक करते हो तो उसमें आपको ग्रामर से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी एंड अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेते हो तो आपके ये वाले जो टॉपिक्स हैं कुछ टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड है कॉम्प्रीहेंशन, ये आपका 50 मार्क्स का आएगा। मीन्स कि आपके 5 पैसेज आएंगे, उन पैसेज के क्वेश्चंस हैं जो उसके आपको आंसर पैसेज में से ढूंढकर करने हैं। इसके बाद यहाँ पर डी जो पोर्शन है उसमें आपका रिटन कॉम्प्रीहेंशन है, जो कि 30 मार्क्स का है, जिसमें सबसे पहला 5 मार्क्स का पैसेज राइटिंग आएगा। इसमें क्या होगा कि आपको एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा 10 लाइंस का। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको उस पैसेज को पढ़ना है, उसका एक आपको टाइटल निकालना है कि वो जो पैसेज है वो किसके ऊपर बेस है। तो वो जो टाइटल है सबसे पहले आपको वो लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वो जो 10 लाइन्स है उसका आपको एक छोटा रूप लिखना है, यानी कि एक समरी लिखनी है 4 से 5 लाइन्स की। तो ये आपका 5 नंबर का आएगा। उसके बाद एक है पैराग्राफ राइटिंग, जो कि 10 मार्क्स की है। इसमें आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, उनके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लेटर राइटिंग। लेटर 2 तरीके के हैं, एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। तो ये जो लेटर है ये आपका 5 मार्क्स का आएगा एंड इसका जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से लिखना है वो मैंने आपको करवा दिया है। एंड इसके बाद नेक्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग, जो कि आपकी 10 मार्क्स की आएगी। इसमें क्या है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कुछ रिपोर्ट्स लिखी होती हैं, तो उसी तरीके से कोई फंक्शन है तो उससे रिलेटेड आपको रिपोर्ट लिखने के लिए कह दिया जाएगा। तो आपको क्या है कि स्टार्टिंग का फॉर्मेट किस तरीके से लिखना है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो रिपोर्ट राइटिंग आपकी 10 मार्क्स की है, जिसमें आपको किस तरीके से लिखना है, तो बस आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है कि सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग लिखनी है कि वो रिपोर्ट किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे कि मान लो आपके स्कूल में कोई फंक्शन किया जा रहा है, जैसे कि ट्रीज़ लगवाए जाते हैं। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि वहाँ पर जैसे लिखा होता है ना कि वृक्षारोपण हो रहा है, प्लांट द ट्रीज़, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग लिखनी है। उसके बाद देखो, रिपोर्ट का मीनिंग होता है कि कोई एक काम हो चुका है और उसके बारे में नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर मैगजीन्स में छपाया जा रहा है, तो वो चीज़ होती है रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप बातें लिख रहे हो, सबसे पहले जितनी भी आप बातें लिखोगे वो आपकी पास्ट टेंस में चलेंगी, ठीक है। क्योंकि आप एक घटना के बारे में, एक कोई काम हुआ है, जो काम हो चुका है उसके बारे में बता रहे हो, तो वो काम हो चुका है, इसलिए आपको जो भी बातें लिखनी है वो सारी आप पास्ट टेंस में लिखोगे। सेकंड बात कि वहाँ पर आपको फर्स्ट पर्सन का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको रिपोर्ट किस तरीके से लिखनी है, अच्छे तरीके से समझना है, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर में जैसे कोई फंक्शन करवाया जाता है तो उस फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से रिपोर्ट लिखी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है। हेडिंग लिखने के बाद आपने देखा होगा कि साइड में प्लेस और डेट लिखा होता है कि वो जो काम है, कोई फंक्शन वगैरह है, तो वो कहाँ पर हुआ है और किस डेट को, किस तारीख को हुआ है। उसके बाद आपको बाय में नेम लिखना है, जैसे अपना। उसके बाद रिपोर्टर फ्रॉम, जैसे आप बताओगे ना कि आप कहाँ के, किस मैगजीन के रिपोर्टर हो, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जैसे कि कोई कॉलेज में फंक्शन हुआ है मान लो, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप बताओगे कि आप कॉलेज का नाम दोगे, फिर वो कॉलेज कहाँ पर है वो बताओगे, फिर आप कहोगे कि इस कॉलेज ने ये फंक्शन है जो वो लॉन्च किया था, इस तारीख को किया था, इस समय किया था और क्यों किया था, क्या रीज़न था। फिर वो जो फंक्शन किया गया है, ठीक है, कोई भी काम किया गया है, जो भी प्रोग्राम वगैरह है, तो उसके क्या क्या प्रॉफिट हुए हैं उन सब के बारे में आप बताओगे। तो इसे कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। जैसे कि मान लो कि अगर आपके जो कॉलेज में ब्लड वाला होता है ना एक,
जिसमें आपको ब्लड को डोनेट करना होता है। तो आप बताओगे कि ये कॉलेज था, ये यहाँ पर है और इन्होंने एक ब्लड डोनेशन का जो प्रोग्राम है वो कंडक्ट किया था, इस तारीख को किया था, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक किया है। और ये क्यों किया जा रहा है, ताकि लोगों की जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनकी हेल्प हो सके। इसके साथ ही ब्लड बैंक में वो सारा ब्लड जमा किया जा सके, जिससे सभी को टाइम पर ब्लड मिल जाए। इस तरीके से फिर आपको प्रोग्राम के बारे में बताना है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपना जो ब्लड है वो डोनेट किया था। इस तरीके से प्रोग्राम हुआ था, इसके हेड कौन थे, ठीक है। तो ये सारा जो भी है आपको बताना होगा कि ये सारे अरेंजमेंट्स किसने किए थे और बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। कोई गेस्ट आया था, उसके थ्रू ओपनिंग की गई थी, उसके बाद सबसे पहले इन्होंने ब्लड डोनेट किया। वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है एक रिपोर्ट के रूप में। तो इस तरीके से रिपोर्ट लिखी जाती है। होपफुली आपको ये जो रिपोर्ट है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत के नाम से बनाया गया है, तो उस ग्रुप को अगर आप सर्च करते हो, ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पर आपको जो भी डाउट वगैरह होता है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।